तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक शापित गुड़िया, ये कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल, एक ऐसी डॉल जिसके अंदर कहते हैं कि कोई बुरी आत्मा है, पिछले 55 सालों से एक शीशे के जार में एक बॉक्स में बंद है और एक म्यूजियम में रखा गया है। और उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी इसे खोले नहीं, ये खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, कोई शैतानी आत्मा। एनाबेल डॉल फिल्म में भी बनी है, इसके बारे में आपने नाम भी काफ़ी सुना होगा। बहुत पहले मैंने कहानी में इसको सुनाई भी है, एनाबेल डॉल की पूरी हिस्ट्री। तो 55 साल से 1970 से एनाबेल डॉल एक म्यूजियम के अंदर एक शीशे के बॉक्स में कैद है। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक 55वें साल में, अभी 2025 में, एक कुछ लोगों का एक ग्रुप है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और उसके एक्सपर्ट्स हैं, जो उसको ढूंढते हैं। एक शख्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हज़ारों उन्होंने ऐसे भूत प्रेत आत्माओं की पहेलियों को सुलझाया है। तो इन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना अलग अलग म्यूज़ियम में बंद ऐसी ख़तरनाक चीज़ें जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, उसे बाहर निकाला जाए और शहर शहर उसको लेकर उसकी नुमाइश की जाए, अलग अलग जगहों पर उसकी एग्जीबिशन हो और लोग आकर देखें। तब उसमें एक एनाबेल डॉल है, पूरी दुनिया में चर्चित मशहूर है। एक वेम्पायर्स कॉफिन है, ये भी, इसका इतिहास लंबा है। शैतानी तंत्र मंत्र के जो सामान होते हैं वो भी है। एक शैतान का मास्क भी है, जो कहते हैं पूरी दुनिया में इकलौता है जो एक शैतान का असली मास्क है। तो ये सारी नायाब दुर्लभ चीज़ें म्यूज़ियम में अलग अलग रखी थी और ये था कि इन म्यूज़ियम से इन चीज़ों को निकाला जाए और अलग अलग शहरों में ले जाकर आम लोगों को इसके दर्शन कराए जाए और बाकायदा इसके लिए टिकट, तो मुनाफा भी होगा, पैसे भी होंगे। तो ऐसे ही एक शख्स डैन रिवेरा पहले अमेरिकन आर्मी में थे, उसके बाद वो आर्मी से बाहर निकले और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से जुड़ गए, उसके एक्सपर्ट हो गए। उनका काम ही था भूत प्रेत ऐसी सारी चीज़ों को, जो रहस्यों में लिपटी हुई चीज़ें हैं, उन पर रिसर्च करना, उसको ढूंढना। वो उसके एक तरह से एक्सपर्ट माने जाते थे। तो डैन रिवेरा का यह आइडिया था कि अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसी नायाब दुर्लभ चीज़ों को म्यूज़ियम से निकालते हैं और शहर शहर ले जाते हैं। और इसी के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी निकाली। अब उनकी नज़र इस एनाबेल डॉल पर भी थी। पिछले 55 सालों से एनाबेल डॉल कैनेटिकट, ये अमेरिका में ही है, वॉशिंगटन से करीब 450 किलोमीटर दूर। तो उसी कैनेटिकट के एक म्यूज़ियम में, वहाँ पर वॉरेंस ऑकल्ट म्यूज़ियम, इसी म्यूज़ियम में शीशे के ग्लास में जार में ये बंद है एनाबेल डॉल 1970 से। 1970 में क्यों बंद किया गया वो बाद में बताऊंगा, पहले बता चुका हूँ। लेकिन 55 सालों से वही बंद है और उस ग्लास पे लिखा हुआ है कि कोई इसे खोले नहीं। लोग आते हैं, देखते हैं, हैरत अंगेज तौर पर एक गुड़िया जिसके अंदर ये है कि आत्मा है, और देखने के बाद चले जाते हैं। तो डैन रिवेरा साहब ने इसी साल इस एनाबेल डॉल के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाली और अब अमेरिका के एक टूर पर निकल गए कि अलग अलग जगहों पर इसे दिखाया जाएगा और लोगों से पैसे लिए जाएंगे। तो ऐसे जिस जगह पर ये नुमाइश होती, वहाँ पे जो टिकट था $50, मतलब इंडियन करेंसी में अगर देखें तो 4-4.25 हज़ार रुपये। वहाँ ये देखिए, ऑनलाइन भी था, जहाँ पे रखा गया वहाँ ऑनलाइन भी लोग टिकट लेकर देख सकते हैं, ऑनलाइन टिकट सस्ता है। तो वो सब कुछ दिखा रहे थे, सब कुछ ठीक था। कई शहरों में ये नुमाइश हो चुकी थी। अब उसके बाद डैन रिवेरा पहुँचते हैं पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग इलाके में। इस शहर में यहाँ उसकी नुमाइश थी। तो यहाँ नुमाइश हुई इस पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग इलाके में, और वहाँ एक होटल में इसकी नुमाइश रखी गई थी। जहाँ जहाँ ये प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन होता है इन सारी रहस्यमयी चीज़ों का, वो उन शहरों में एक होटल बुक कर लिया जाता और वहीं पर ये एग्जीबिशन लगाया जाता किसी हॉल के अंदर, होटल में। 13 जुलाई 2025 इसी महीने इस गेटिसबर्ग में तमाम चीज़ों के साथ एनाबेल डॉल भी रखी हुई थी। लोग आ रहे थे, $50 में देख रहे थे, जा रहे थे। इसके बाद रात हो गई।
रात को ये लोग करते ये थे कि इस एनाबेल डॉल को उठाकर, चूँकि ये ट्रैवल कर रहे थे, तो एक वैन इनके साथ चल रही थी और उसी वैन में ये सारी नायाब चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ें को बंद कर दिया जाता था। तो एनाबेल डॉल को उस म्यूज़ियम से निकाल कर अब अमेरिका के शहर शहर घुमाया जा रहा है। जो कभी निकली पहली बार एनाबेल डॉल एक म्यूज़ियम में जो कैद है 55 सालों से बाहर निकली है, लेकिन अब वो शहर शहर घूम रही है। तब जब वो पहुंचती है गेटिसबर्ग में 13 जुलाई को एग्जीबिशन ख़त्म, उसको एक वैन में रख दिया गया। वैन उसी होटल के पार्किंग में पार्क है और डैन रिवेरा अब उसी होटल में रात को अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाते हैं, सुबह होती है, वो निकलते नहीं, लोग जाते हैं, होटल के स्टाफ। डैन रिवेरा बेहोश पड़े थे, उनको फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं, डैन रिवेरा की मौत हो गई। अब डैन रिवेरा की जैसे ही मौत हुई, नेक्स्ट डे अमेरिका के सारे अखबारों में ये न्यूज़ आ गई। उसकी वजह थी एनाबेल डॉल। पहली बार 55 साल में एनाबेल डॉल म्यूज़ियम कैद से बाहर निकली थी और डैन रिवेरा ही इसके ब्रेन उन्हीं का था कि इसको शहर शहर घुमाएंगे। और अब उनकी रहस्य मौत बिल्कुल ठीक ठाक, हट्टे कट्टे, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अब ये हुआ कि ये एनाबेल डॉल ने जान लिया, क्योंकि शायद उसे मना किया गया था यहाँ से निकालने के लिए, वहाँ से निकाला गया। अब इसी बीच खबर आई कि जिस वैन में इस डॉल को रखा गया था, उस वैन से वो डॉल गायब है, यानी एनाबेल गायब है। अब हर तरफ हंगामा हो गया। अब सीधे सीधे डैन रिवेरा की मौत को एनाबेल से जोड़ दिया गया कि शापित थी, बुरी आत्मा है, सब कुछ है। और उसके बाद मीडिया की सुर्खियां। अब ये भी पता नहीं चल रहा वाकई मौत कैसे हुई, लेकिन ये हो गया कि एनाबेल डॉल का जो इतिहास है, 55 साल पहले एक ऐसी प्रीस्ट ने तंत्र मंत्र करके कुछ पढ़कर उसे एक बॉक्स में बंद किया था और इस हिदायत के साथ कि कभी इसे खोलना मत, वरना ये आत्मा बाहर आकर फिर से वही हरकत करेगी। लेकिन वो तो म्यूज़ियम से बाहर आ गई। तो क्या डैन रिवेरा की मौत एनाबेल डॉल की वजह से हुई? अब ये सवाल हर तरफ। अब एक्सपर्ट भी लग गए, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में हैं वो भी लग गए। उन लोगों ने फिर कई बयान भी आए कि जब एनाबेल डॉल वहाँ से निकाली गई और अलग अलग उसको ट्रैवल किया गया, कई बार उनका ये कहना था कि उसके अंदर कई बदलाव देखने को मिला, जो शुरुआत में भी कहा जाता था एनाबेल के डॉल के बारे में। अब रिवेरा की मौत एनाबेल डॉल और उसके अंदर की आत्मा से जोड़ा जाने लगा। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम पहले डॉक्टरों ने देखा और उन्होंने कोई भी चीज़ एबनॉर्मल नहीं पाई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी बहुत क्लियर नहीं मौत की वजह क्या। ये कहा गया कि शायद हार्ट अटैक है, लेकिन फिर फैमिली और जो पूरे दस्ते में सब साथ थे, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल फिट, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खैर, आज की दुनिया में कभी भी किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन उनका कहना था ये नहीं है। तो फिर तो क्या एनाबेल डॉल ने जान ली डैन रिवेरा की? अब ये सवाल हर एक की तरफ। अब जैसे ही ये सवाल सर उठाने लगा, सभी को एनाबेल की कहानी याद आने लगी। अब अभी तक 13 जुलाई को डेथ हुई है, लेकिन उसके बावजूद मौत की वजह क्या है ये क्लियर नहीं है। जो डॉक्टर है उनका कहना है कि ये सब बकवास की बातें हैं कि एनाबेल डॉल की वजह से मौत हुई है, शायद हार्ट अटैक है। लेकिन जो इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि नहीं, एनाबेल डॉल का कहीं ना कहीं कनेक्शन है रिवेरा की मौत के पीछे। हालांकि इस मौत के बाद अब ये हुआ है कि क्या अब इस टूर को रोक दिया जाए, एनाबेल डॉल समेत बाकी। लेकिन अब लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, क्योंकि अब रिवेरा की मौत की कहानी एनाबेल डॉल के साथ जुड़ी तो अब लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो फिर ये हुआ कि रिवेरा साहब की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि लोग एनाबेल डॉल को अपने अपने मतलब नज़रिए से देखें, करीब से देखें। इसलिए ये टूर, यूएस का टूर रुकेगा नहीं और ये जारी रहेगा। तो रिवेरा की मौत के बावजूद एनाबेल डॉल अब अमेरिका के शहर शहर घूमेगी। अब इस शहर शहर घूमने के साथ क्या ये मौत का जो एक रहस्य है ये भी और गहराता जाएगा। पहले मैंने ये कहानी सुनाई, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, एनाबेल डॉल की कहानी शुरू हुई थी 55 साल पहले 1970 में। 1970 में अमेरिका में ही एक माँ ने, उनकी एक बेटी थी डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसका बर्थडे था।
तो माँ ने उसको कहा कि चलो एक डॉल गिफ्ट करते हैं। तो वो एक एंटिक डॉल उसको एक नज़र आई माँ को। उसने वो डॉल ख़रीदी और लाकर डोना को दे दिया। डोना उस वक्त पढ़ाई कर रही थी, तो एक अपार्टमेंट में अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वो इस बर्थडे गिफ्ट से बहुत खुश हुई, इस डॉल को ले आई और फिर उसने अपने घर में उसको रखा। शुरू के 1-2 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल। फिर डोना ने महसूस किया कि डॉल हिलती है। फिर उसे लगा गलतफहमी है। फिर उसने महसूस किया कि ये डॉल मुड़ती भी है, इधर उधर भी अपने आप। उसे फिर लगा गलतफहमी है। लेकिन उसे यकीन तब हुआ जब उसने देखा कि वो डॉल को जिस जगह रखती है, कभी बेड पे दिख जाती है, कभी नीचे दिख जाती है, कभी कहीं और। अब उसे पहली बार कुछ डाउट हुआ और वो डरी। फिर उसने ध्यान देना शुरू किया कि वो डॉल को कहाँ रख रही है। उसके बाद वो पढ़ने चली जाती, वापस आती तो देखती कि जहाँ रखा है वहाँ तो यह है नहीं, कहीं और पड़ी हुई। अब उसने अपनी दोस्त से बात की। उसके दोस्त को भी ये लगा। इसका एक और दोस्त था जो लड़का था, मैं। उसने जब देखा और उसने दोनों लड़कियों ने, डोना और उसकी सहेली ने शेयर की ये बात, तो उसने कहा ये डॉल मुझे पहले दिन से पसंद नहीं है, ये पता नहीं कुछ अजीब सी लगती है। अब धीरे धीरे बात ये डोना के दिमाग में बसनी शुरू हो गई। फिर उसने एक रोज़ डॉल को एक रूम में बंद किया और बंद करके चली गई। वापस आई तो देखती है जिस रूम में उसको लॉक किया था वो उस रूम के बदले दूसरे रूम में है। अब वो हैरान कि मैंने तो खुद बंद किया, ये डॉल वहाँ कैसे गई। फिर अचानक चमड़े के पेपर पर उसने देखा, घर में जब वो लौटती तो कुछ एक नोट पड़ा हुआ है जिस पर लिखा होता है हेल्प मी। अब चमड़े का कागज़ या चमड़े का पेपर कोई यूज़ भी नहीं करता था, लेकिन उस घर में कहीं था भी नहीं। अब उसने 2-3 बार देखा ये नोट और हेल्प मी, और हैंडराइटिंग ऐसे जैसे किसी बच्ची ने लिखा हो। फिर परेशान। फिर एक रोज़ उसने देखा कि घर के कई सामान उलट पुलट हैं और डॉल भी अपनी जगह नहीं। फिर एक दिन उसने नोटिस किया कि डॉल के हाथ में और कपड़ों पे कुछ ब्लड के निशान हैं। वो और परेशान हुई। ये सारी परेशानी उसने अपने दोस्त से शेयर की तो दोस्त ने कहा इस गुड़िया को बाहर फेंक दो। एक रोज़ वो दोस्त घर में ही सो रहा था और चीखा बहुत ज़ोर से। तो ये दोनों, डोना और उसकी दोस्त, दूसरे रूम से भाग कर गई। तो उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा वो डॉल मेरा गला दबा कर मुझे मारना चाहती है। दोनों हंसी। उन्हें लगा कि ये सपना देख रहा था। अब ये सारी चीज़ें लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि डॉल की हरकतें रुकी ही नहीं, बढ़ती जा रही हैं। तो परेशान होकर कुछ लोगों से सलाह मशवरा किया। तो फिर उसने कहा कि आप किसी जानकार शख्स जो भूत प्रेत आत्माएं जानते हों उनसे कांटेक्ट करो। तो ये अपने जो नज़दीकी चर्च हैं उनके फादर के पास गए और जाकर डोना ने सारी बात बताई। फादर पैरानॉर्मल चीज़ों के ऊपर भी कुछ करते थे, जानते थे। वो घर आए। घर आकर उन्होंने इस डॉल को देखा। डॉल को देखा, उसके बाद उन्होंने कहा मैं आत्मा से बात करता हूँ। उन्होंने आत्मा से बात की। थोड़ी देर तक वो बातें करते रहे। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ वक्त के बाद फादर ने डोना से कहा कि एक बच्ची है, एक बच्ची की आत्मा इसके अंदर है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और तब फादर ने बताया कि असल में जिस अपार्टमेंट में तुम इस वक्त रह रही हो, ये बच्ची कभी इसी अपार्टमेंट में रहा करती थी और यहीं एक हादसे में इसकी मौत हो गई थी 7 साल पहले। और उस बच्ची का नाम था एनाबेल। तो एक बच्ची की आत्मा इस डॉल में है और इसी अपार्टमेंट में वो रहा करती थी कभी। तो इससे तुम्हें कोई नुकसान, कोई ख़तरा नहीं है। तो उधर डोना ने सोचा था इसे बाहर फेंक देंगे, लेकिन जब फादर ने उसे कन्विंस किया तो उसने कहा ठीक है। अब उसने बच्ची को घर में ही रख लिया, मतलब उस डॉल को। और उसे लगा 7 साल की बच्ची है, क्या करेंगे। लेकिन फिर एक हस्बैंड वाइफ जो लॉरेन वॉरेन, इनको पता चला, इन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि इस डॉल की हरकतें बढ़ती गई। एक बार डोना अपने रूम में नहीं बल्कि बाहर थी और उसके बाकी 2 दोस्त घर में थे। अचानक डोना के चीखने की आवाज़ आई। दोनों को लगा डोना तो घर में है नहीं। भागकर उस कमरे में गए तो देखा कि वो गुड़िया अजीब तरह की हरकत कर रही है अपनी आँखों से, बातों से, और डोना है नहीं, लेकिन डोना की चीख थी। वो घबरा गए। फिर डोना को बताया। फिर डोना को भी लगा कि कुछ अब हद से ज़्यादा है। फिर वो फादर के पास गए।
तब उन्होंने कहा कि असल में ये जो एनाबेल है 7 साल पहले जिसकी मौत हो गई थी, उसे एक बॉडी की तलाश, एक जिस्म की, जिसके अंदर ये दाखिल होना चाहती है और शायद वो तुम्हें पसंद करती है और इसीलिए अब उसकी आत्मा तुम में जाने के लिए बेकरार है और यही वजह है कि वो तुम्हारे पास आई और इतने दिनों से तुम्हारे तक है। ये सुनकर डोना और घबरा गई कि अब क्या करें। फिर उन फादर ने कहा कि अच्छा चलो मैं इसको लेकर जाता हूँ और अपने से जो फादर हैं उनको दिखाता हूँ। तो वो एक दिन उस एनाबेल डॉल को अपने साथ गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी में लेकर जाने लगे तो उन्होंने अचानक देखा कि उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही है, स्टीयरिंग ख़राब हो गया, जैम हो गया। वो समझ गया कि ये सब एनाबेल डॉल की वजह से है। उन्होंने फ़ौरन कुछ मंत्र पढ़े, उसके बाद एनाबेल डॉल शांत, गाड़ी भी पहुंच गई। अब उसके बाद वो पहुंचते हैं उस फादर के पास, वहाँ जाते हैं। जो बड़े वाले आए फादर, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, आत्मा वात्मा नहीं है। ये कहकर वो निकल गए। जब वो निकल गए थोड़ी देर के बाद खबर आई कि उनकी एक्सीडेंट हो गया, उनका कार के एक्सीडेंट हो गया। अब ये पता चला तो फिर घबरा गए। अब फादर को यकीन हो गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। फिर उन्होंने डोना से कहा कि इसको घर में रखना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, एक काम करते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं जैसे अपने यहाँ होता है कैद करना, तो करने के बाद इसको एक ग्लास के जार में बंद कर देते हैं और इसको फिर किसी म्यूज़ियम में रख देते हैं, वरना इसे एक बॉडी की तलाश है और ये सिर्फ बच्ची नहीं बल्कि ये आत्मा ख़तरनाक है। तो वैसे ही डोना है, उसके दोस्त घबराए हुए थे। उन्होंने कहा फादर आप जो चाहें वो कीजिए। उसके बाद उन्होंने तंत्र मंत्र जो भी किया, पढ़े, दुआएं जो भी, और उसके बाद एक शीशे के जार में उस डॉल को बंद किया और ले जाकर म्यूज़ियम में रख दिया। ये वही म्यूज़ियम, वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूज़ियम, 1970 की बात है। अब म्यूज़ियम में जब उन्होंने रखा तो उस जार के बाहर में बाकायदा रख दिया गया था कि इसे खोलने की कोशिश मत करना। अब ये बातें धीरे धीरे फैल रही थी कि एक गुड़िया है जिसके अंदर आत्मा है, जिसे किसी एक बॉडी की तलाश है और डोना नाम की एक लड़की है। ये सारी बातें तो अब लोग भी वहाँ म्यूज़ियम पहुँचने लगे एनाबेल डॉल को देखने के लिए। एक कपल पहुँचता है एक दिन, कपल जाकर वहाँ देखता और वो जो लड़का था वो हंसता देख कर एनाबेल। कहते इसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं कि इसके अंदर ऐसी आत्मा और ये बुरी आत्मा, ये तो ये क्या कर लेगी, क्या होगा। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है। एक एक्सीडेंट की खबर आती है, उस लड़के की मौत हो जाती है। उसकी वाइफ बच गई, वो भी ज़ख्मी थी लेकिन जिंदा बच गई। बाद में उसने बताया कि सब कुछ ठीक था, एक्सीडेंट कैसे हुआ हमें खुद भी पता नहीं, गाड़ी वाड़ी सब ठीक, अचानक सब जो ब्रेक है वो फेल हो गया, जो स्टीयरिंग है वो काम नहीं कर रहा है। तो फिर इसको भी जोड़ा गया कि ये एनाबेल का जो उसने मजाक उड़ाया था ये उसकी वजह से हुआ। अब इसके बाद फिर इस एनाबेल डॉल को लेकर और भी बहुत सारी बातें हुई। फिर ये हुआ कि नहीं, इसको कभी खोलना नहीं और इसको इसी जार में रखना, क्योंकि इसको मंत्र पढ़ने के बाद कैद किया गया है और जब तक ये जार में है तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो इसको हमेशा के लिए यहीं रखना है। तब से लेकर 1970 से आज तक ये इसी म्यूज़ियम में इसी तरह कैद। लेकिन अब पहली बार 55 साल के बाद रिवेरा साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि इसे अमेरिका के शहर शहर घुमाएंगे, दिखाएंगे। और 55 साल बाद एनाबेल बाहर आती उस म्यूज़ियम से और बाहर आने के बाद अचानक रिवेरा साहब की मौत हो जाती है। अब भी लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवेरा की मौत है, एनाबेल डॉल, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। हालांकि जो ऑर्गेनाइज़र हैं और जो म्यूज़ियम के लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा ये सब र्यूमर है, लोगों को भड़काया जा रहा है। एनाबेल डॉल से रिवेरा की मौत का कोई लेना देना नहीं है। जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि शुरुआत यही है कि जो रिपोर्ट है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन जो पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन रखते हैं, जानते हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि रिवेरा की मौत और किसी वजह से नहीं बल्कि एनाबेल डॉल की वजह से हुई, क्योंकि उसे 55 साल बाद उस म्यूज़ियम के कैद से निकालने वाले नहीं थे। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही सिलसिला बीच में बंद हो चुका था, कई वजह थी उसकी।
खबरें ही सारी ऐसी थी कि उसके बाद किसी को क्या विश करना अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, आज अमित मेहता, इन्होंने बड़ी खूबसूरत एक मेल लिखा कि सर आज पता नहीं इन्होंने कैसे लिखा कि शिकारपुरी का बर्थडे, आप पहले उसको विश करेंगे। हालांकि शिकारपुरी तुम्हारा बर्थडे तो आज होता नहीं है। खैर, तो अगर आप पहले मुझे करें तो अमित मेहता, आपकी ख्वाहिश के हिसाब से हैप्पी बर्थडे आपको, शुरुआत आप ही से। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। और शिकारपुरी का आज बर्थडे भी नहीं है, तो हैप्पी बर्थडे अमित मेहता साहब। हाँ, आज हमारी टीम में मोहम्मद आसिम का बर्थडे है। और आसिम का ये बर्थडे कई सारी एक साथ खुशखबरी लेकर आया। एक तो कल हमारे दफ्तर में अप्रेज़ल हुआ है, तो आसिम का अप्रेज़ल भी बहुत अच्छा हुआ है, प्रमोशन हो गया है, प्रमोशन मिला, पैसे भी बढ़ गए, तो आसिम खुश है। और आज उसका बर्थडे है, तो कल अप्रेज़ल हुआ, लेटर मिला, उसकी खुशी, आज बर्थडे। और पता चला कि कल जब अप्रेज़ल के बाद आसिम घर गया और उसने बताया मेरा प्रमोशन हो गया, पैसे बढ़ गए, तो लगे हाथ आसिम की अम्मी ने भी मौका देखा और फिर अपना चला दिया जादू। उन्होंने कहा बेटा प्रमोशन भी हो गया, पैसे भी ठीक ठाक हैं, अब शादी कर ले। उन्होंने लगे हाथ निकाली है एक तस्वीर और एक लड़की की फ़ोटो आगे रख दी। उन्होंने कहा देख ले, पसंद कर ले, लड़की बहुत अच्छी है और अब शादी कर लो, अब आप क्या चाहिए। तो खुश भी हैं आसिम साहब, क्या पता रिश्ता तय हो जाए। रिश्ता तय हो जाए तो फिर जो लोग आप लोग करीब हैं उनको बुलाएंगे, शादी में आइएगा आप लोग। तो हैप्पी बर्थडे आसिम, हमेशा खुश रहो, अच्छे रहो और इसी तरह नाम कमाओ। इसके अलावा आज रोहित साहा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोहित साहा साहब। और ये भेजा है इनकी वाइफ हैं सीमा दास जी, उन्होंने, तो हैप्पी बर्थडे रोहित भाई। इसके अलावा आरुषि गुप्ता का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आरुषि। और ये भेजा अमित गुप्ता जी ने है। साथ ही बिकी गुहा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बिकी साहब। इसके अलावा चैत्राली सागर भाले राव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चैत्राली सागर भाले राव जी। और ये भेजा है सागर भाले राव एंड फैमिली ने। इसके अलावा मुस्तकीम खान, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मुस्तकीम। और ये भेजा है निहाल सिंह ने। साथ ही शेफाली, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शेफाली। और ये भेजा है मालिनी सिंह ने। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।